गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट किया जाए। और आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स का, जो कि फिजिक्स में यूज होता है। और टॉपिक है आपका वेक्टर्स। आपने बहुत प्रॉपरली इसको सुना भी होगा, कोई इंट्रोडक्शन की इसमें आवश्यकता है नहीं। वेक्टर्स का जो है टॉपिक आपको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले वेक्टर्स को पढ़ाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारी, वो कितने टाइप की। फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो कितने टाइप की हैं, हाउ मेनी टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है रेशो। पहला जो टाइप आता है वो रेशो। अब रेशो क्या होता है? रेशो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें केवल वैल्यू होती है, ओनली वैल्यू, ठीक है। ना तो इसमें यूनिट होती है ना डायरेक्शन होती है। नो यूनिट, नो डायरेक्शन। ना तो इसकी कोई यूनिट है और ना डायरेक्शन है। नो डायमेंशन, इसके डायमेंशन भी नहीं होते। नो डायमेंशन, ठीक है। ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिनमें कोई यूनिट भी नहीं इवन है और डायमेंशन भी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तो आपको समझ में आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का लिखते हैं तो उसमें कोई ना तो यूनिट होती है, सिर्फ वैल्यू होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी तरीके से एक नाम और आता है रिलेटिव डेंसिटी। एक नाम और आता है इसमें रिलेटिव डेंसिटी। ये जो नाम है ये बिना यूनिट के हैं, इनमें सिर्फ वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगी, रेशियो। जो सेकंड टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको स्केलर। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें जनरली यूनिट तो होती है, मतलब मैग्नीट्यूड है इनके पास या वैल्यू तो है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। इनके पास डायरेक्शन नहीं होती और ये कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं होता इनका। ये सिंपल एडिशन इनका कर सकते हैं। यू कैन डू सिंपल एडिशन। इनका आप सिंपल एडिशन कर सकते हैं। नो स्पेसिफिक लॉज ऑफ एडिशन। स्पेसिफिक लॉज ऑफ एडिशन, इनका कोई एडिशन का स्पेसिफिक लॉ नहीं होता है। नो स्पेसिफिक लॉ ऑफ एडिशन। जैसे आप 1+2 करते हैं 3 होता है, वैसे आप इनको भी कर सकते हैं। इनमें कोई अलग से स्पेसिफिक लॉ नहीं है। इनके एग्जाम्पल में अगर आए तो बहुत कॉमनली जो एग्जाम्पल यूज होते हैं, एक एग्जाम्पल है डिस्टेंस, एक एग्जाम्पल है स्पीड, एक एग्जाम्पल है वर्क, एटसेट्रा। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी एटसेट्रा लगा दो। तो दो क्वांटिटी मैंने आपको बताई, ये रेशो है, इसमें यूनिट भी नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी में यूनिट हो सकती है लेकिन डायरेक्शन नहीं हो सकती है और कोई स्पेसिफिक लॉ ऑफ एडिशन नहीं होता है इसमें। ये स्केलर क्वांटिटीज होती है और इनमें एग्जाम्पल डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है, एटसेट्रा। तो ये इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी है। अब आइए तीसरे नंबर पर जो टर्म आ रही है वो है वेक्टर। थर्ड नंबर पर जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है। ये वेक्टर जो है ये क्या होता है? वेक्टर जो है इसमें मैग्नीट्यूड भी है। अगर आपसे कोई पूछे तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है पहली बात। दूसरी बात, इसमें डायरेक्शन भी होती है। और तीसरी बात, इसमें स्पेसिफिक लॉ ऑफ एडिशन भी होता है। स्पेसिफिक लॉ ऑफ एडिशन भी होता है
स्पेसिफिक लॉ ऑफ एडिशन भी होता है, जिनको हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो ये वेक्टर के अंदर तीन चीजें आएंगी, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, स्पेसिफिक लॉ ऑफ एडिशन भी है। तो ये वेक्टर की खास बात है। एग्जाम्पल अगर आप लिखने पर आएंगे तो इसमें आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं डिस्टेंस, इसमें दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं डिस्टेंस, तो आपका स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा जो आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं वो वेलोसिटी ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप इसमें फोर्स ले सकते हैं, मोमेंटम ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो होती स्केलर है लेकिन दिखती वेक्टर जैसी हैं कभी कभी, उनको जनरली टेंसर कहा जाता है। टेंसर को हम लोग सूडो वेक्टर्स भी कह सकते हैं। टेंसर को हम लोग सूडो वेक्टर्स भी कह सकते हैं, है ना। जनरली स्केलर है, ये जनरली स्केलर है, ये जनरली जो है स्केलर होती हैं, लेकिन समटाइम्स appear as वेक्टर। कभी कभी ये वेक्टर जैसी लगती है, ठीक है। ये सूडो वेक्टर्स भी कह सकते हैं, इनको सूडो वेक्टर्स भी कह सकते हैं। इसका जो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वो है प्रेशर। प्रेशर जो होता है जब ऐसे मीडियम में अप्लाई किया जाए जिसकी डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, जिसको हम लोग एनाइसोट्रॉपिक मीडियम कहते हैं, तो वहां पर इसका बिहेवियर वेक्टर के जैसा लगता है, वेक्टर के जैसा होता है। इसलिए हम लोग इसको एक सूडो वेक्टर भी नाम देते हैं। और भी क्वांटिटीज हैं लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इनको हम लोगों ने एक अलग कैटेगरी बना दी है, टेंसर है, सूडो वेक्टर्स। एक और नाम आपको सुनाई देगा इसमें, और आपने सुना भी हो सकता हो, फेजर, या इनको आप नाम दे सकते हैं रोटेटिंग वेक्टर्स। ये रोटेटिंग वेक्टर्स एनसीईआरटी में जो नाम यूज किया गया है इनका, रोटेटिंग वेक्टर्स नाम यूज किया गया है। फेजर क्या होते हैं? फेजर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग वेक्टर एडिशन से ऐड करते हैं। वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है, लेकिन उनका जब एडिशन होता है तो वो फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। दीज आर एडिड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। according to their phase difference, according to their phase difference, फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग इनको हम लोग जो है ऐड करते हैं। ये स्केलर भी हो सकती हैं, लेकिन ये हम लोग एडिशन करते समय इनको हमेशा वेक्टर से करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल, आप जब ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में जाएंगे, जब ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर जब हम रिजल्टेंट करंट या रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालते हैं तो वहां पर ये फेजर मेथड अप्लाई करते हैं। और भी जगह अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज भी हैं जहां फेजर मेथड अप्लाई करते हैं। लेकिन बात यहां पर हो रही है कि स्केलर क्वांटिटी, तो वहां पर जैसे मैं आपको याद दिलाऊं तो पोटेंशियल जो होता है, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल, जैसे आपको याद दिलाता हूं मैं, आप एक ग्राफ याद होगा आपको, जैसे इंडक्टर और रेजिस्टेंस। ये मान लीजिए इंडक्टर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है और ये इंडक्टर का है, एल लिखते हैं। जब दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो यहां पर जो V होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल होता है। जबकि आप भी जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम लोग जो है इसको
एज अ वेक्टर एडिशन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और वो भी अकॉर्डिंग टू द फेज डिफरेंस। जो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है और इंडक्टर का जो पोटेंशियल है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। ये क्वांटिटीज भी आपको फिजिक्स में मिलेंगी। इनको कहा जाता है फेजर या रोटेटिंग वेक्टर्स कहते हैं इनको। दीज आर कॉल्ड फेजर या रोटेटिंग वेक्टर्स। ओके, तो ये 5 टाइप की क्वांटिटीज आपको मैंने बताई। हालांकि इसमें जो फोकस करना है इस चैप्टर में, वो हमको जो चैप्टर में फोकस करना है वो केवल वेक्टर्स पे करना है। ओके, हम लोगों को जो चैप्टर फोकस करना है वो वेक्टर्स में करना है। जैसे यहाँ पर एक हम लोग काम करें कि वेक्टर्स की बात हो रही है, तो हम वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करें। वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। अगर वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वेक्टर्स को हमेशा एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विद एरो। हमेशा जो वेक्टर है वो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉमन कन्वेंशन है कि हम लोग इसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये वेक्टर हमने बनाया, ये वेक्टर की टेल है, ये वेक्टर का हेड है। मतलब वेक्टर यहां से स्टार्ट होकर इधर जाएगा। और ये जो बीच में आप पार्ट देख रहे हैं, ये वेक्टर का लेंथ या मैग्नीट्यूड, ये है लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये है लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, अब जैसे मान लो इस वेक्टर का नाम आपने लिखा ए। फॉर एग्जाम्पल आपने ए लिखा और ऊपर एरो लगा दिया। समझ में आया? ऊपर एरो लगा दिया, ए के ऊपर एरो लगा दिया, मतलब ये वेक्टर हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का कि भाई ये वेक्टर है। और इसके ऊपर हमने एरो लगा दिया। देखो ऐसे, ये आपने वेक्टर लिया यहाँ से और ऊपर एरो लगा दिया, मतलब ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब वेक्टर का जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको मॉड ऑफ ए लिखते हैं। मॉड ऑफ ए लिखेंगे या सिर्फ बिना एरो के लिख देंगे। ओके, ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन जो होती है वेक्टर की, वो ए कैप से लिखी जाती है। ए कैप होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और इसका काम होता है डायरेक्शन शो करना, शोज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन शो करने के काम आता है, इट शोज डायरेक्शन। ओके, तो ये टेल से लेकर के हेड के बीच में है, ये हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपने यहाँ पर एक वेक्टर को बनाया, तो यहाँ पर दो चीजें उसके अंदर हैं, एक मैग्नीट्यूड हो गया और दूसरा इसका डायरेक्शन। तो जब वेक्टर को प्रॉपरली आप लिखेंगे तो यू विल राइट लाइक दिस। आप ऐसे लिखें, ये मॉड हो गया, ये कैप हो गया, ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है, और इसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का जो नाम है दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर। अब देखो, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स में हमारे पास देखो 3 एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ऐसे बनाने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक एक्सेस हो गया, एक एक्सेस हमारी ये हो गई, यहां से देखो ये एक्सेस हो गई है, और तीसरी जो एक्सेस है मान लो ये हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ऐसे। ये थर्ड एक्सेस जो हमारी है वो इधर की तरफ, ये रिप्रेजेंट कर दी। एक एक्सेस ये यहाँ से गायब हो गई, उसको भी बना लेते हैं। ये देखो, तो अब ये देखो 3 एक्सेस हो गए हमारे पास। ये 3 एक्सेस हैं, एक हमारी एक्स एक्सेस है और एक हमारी वाई एक्सेस है और एक हमारी जेड एक्सेस है। 3 हो गए, वन इज एक्स, अदर इज वाई एंड द थर्ड वन इज जेड। 3 एक्सेस है। तो डायरेक्शन की बात हो रही थी ना, तो यहाँ पर देखो 3 यूनिट वेक्टर होंगे, एक आई कैप होगा, एक यहाँ पर जे कैप होगा और एक यहाँ पर के कैप होगा। 3 यूनिट वेक्टर है। मतलब अगर एक्स एक्सिस में कोई डायरेक्शन आप बनाना चाहें तो आई कैप लिखेंगे, वाई में बनाना चाहें तो जे कैप लिखेंगे, और अगर आप जेड में बनाना चाहें तो के कैप लिखेंगे। तो जो ए कैप हमारा है वो 3 है। देखो कौन कौन से, एक है आई कैप, एक है जे कैप और तीसरा हमारा है के कैप। ये 3 हमारे पास डायरेक्शन। ओके, ये 3 यूनिट वेक्टर होते हैं। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है,
एक y के अलोंग होता है और एक z के अलोंग होता है। तो 3 यूनिट वेक्टर हैं, एक है 3 है, हम लोग लगाते हैं। ये मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, इसको ऑर्थोगोनल सिस्टम कहते हैं। इन एक्सिस के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं, ये तीनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल होती हैं और इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ऑर्थोगोनल सिस्टम कहते हैं। ऑर्थोगोनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑर्थोगोनल का सिस्टम का मतलब है ये तीनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल होती हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि डेली लाइफ में आप ये एक्स और वाई एक्सिस तो बनाओगे नहीं ऐसे। अगर हम डेली लाइफ की बात करें, अगर हम डेली लाइफ की बात करते हैं, अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट जो होता है इसको एक्स एक्सिस बनाते हैं, जो नॉर्थ जो होता है वो वाई एक्सिस ड्रॉ किया जाता है, और अपवर्ड जो होता है वो जेड एक्सिस होता है। आप ऐसे समझ लो, ये आपने जो है, ये मान लो आपने यहां से बनाया इस तरीके से, एक एक्सिस आपने ये बनाई, देखो ऐसे। इसके बाद आपने एक एक्सिस जो है वो ये मान लो आपने दो एक्सिस यहां से ड्रॉ किए। ओके, अब यहां पर आप जो है लिख सकते हैं, ये मान लो ईस्ट, ये आपका सॉरी 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 जनरली हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये नॉर्थ ले लेते हैं, लेने को तो ईस्ट ले सकते थे लेकिन कॉमनली ऐसे लेते थे, नॉर्थ, ईस्ट और ये साउथ और ये वेस्ट। ओके, इस तरीके से डायरेक्शन, मतलब ये हुआ कि इसको आप एक्स एक्सिस ले लो और इसको आप जो है वाई एक्सिस ले लो, और जो अपवर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे 3D डायग्राम में बना पाएंगे, 2D में तो नहीं बन पाएगा। अपवर्ड को जेड एक्सिस ले लो। तो अब आप जैसे सोचो, कोई पर्सन है, कोई आदमी है, मूव कर रहा है ना। मान लो कोई पर्सन है, एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ कि कोई पर्सन है और वो 5 मीटर जो है वो नॉर्थ में जा रहा है, 5 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग 5 आई कैप लिख सकते हैं, अब सॉरी जे कैप, 5 मीटर जो है वो जे कैप लिख सकते हैं आप इसमें, क्योंकि नॉर्थ का मतलब क्या हो गया भाई, नॉर्थ का मतलब हो गया वाई एक्सिस, तो 5 जे कैप लिख सकते हैं। अगर उसने बोला 5 मीटर जो है ईस्ट में जा रहा है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं बोलो, इसका मतलब आप 5 आई कैप लिख सकते हैं। तो ये जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे इसको, तो डेली लाइफ की जो टर्म है ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट वगैरह, इनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इधर की तरफ मान लो आपने प्लस आई कैप लिखा है, तो यहाँ आप माइनस आई कैप लिख सकते हो, यहाँ आप जे कैप लिख रहे हो तो यहाँ माइनस जे कैप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो भाई कैसे आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेक्टर में देखो दो चीजें, मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। यूनिट क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। अब हमने मैथमेटिकली बात की तो एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस हैं, एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप, जेड में के कैप, 3 यूनिट वेक्टर है, इसको हम लोग ऑर्थोगोनल सिस्टम। ओके, तो आज जो हम लोगों ने ये लेक्चर बनाया इसमें केवल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया है, ओके।